बीरभूम हिंसा केस में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें मामले की जांच बंगाल पुलिस से ही कराने की बात कही गई। कोर्ट ने बंगाल के एडवोकेट जनरल से कहा कि हमें अपने आदेश रोकने के पीछे कोई वजह नजर नहीं आती, इसलिए आपकी मांग ठुकराई जाती है। इसी के साथ कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वो मामले की जांच रिपोर्ट 7 अप्रैल तक कोर्ट को सौंपे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत अधिकारी की हत्या के कथित तौर पर विरोध में मंगलवार तड़के बागदोई गांव में करीब 1 दर्जन झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। इसमें 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इसके अलावा अदालत ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने इस केस में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामपुर हाट के बागदोई गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को हिंसाग्रस्त बागदोई गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा, पुलिस रामपुर हाट हिंसा के आरोपियों की तलाश करे और उन्हें गिरफ्तार करे, साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करे। ममता बनर्जी ने सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, जिन घरों को नुकसान पहुंचा है उनके निर्माण के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। वहीं घटना में अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कथित रूप से लापरवाही बरतने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं गुरुवार को ममता सरकार पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में बदले की ये जो राजनीति हो रही है, इसके कई पन्ने हैं। ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने आज तक भाजपा के करीब 200 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है। उन्होंने कहा कि इस घटना पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो मीडिया ने प्रकाशित की है, वो बताती है कि इन महिलाओं और बच्चों को जलाने से पहले बर्बरतापूर्वक उन्हें मारा पीटा गया था। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल ममता बनर्जी से आज बनते हैं और इन्हीं सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज देश के सामने आई है। These are revenge killings। ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो बर्बरता हुई है, ये जो आगजनी हुई है, ये रिवेंज किलिंग्स है। राजनीतिक बदले से ओतप्रोत एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाया। और मैं मीडिया में चंद मिनटों पहले पढ़ रहा था कि ऑटोप्सी के रिपोर्ट्स, जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, ऑटोप्सी के रिपोर्ट आए हैं और दुख के साथ और बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो मीडिया ने अभी प्रकाशित किया है, वो बताती है कि इन महिलाओं और बच्चों को मरने से पहले बर्बरता पूर्वक मारा गया था। They were badly beaten and then they were locked inside the room and burnt alive। आप सोच के देखिए, ये किसी नाजी कंसंट्रेशन कैंप से कम नहीं। This is almost akin to a concentration camp, जिसमें महिलाओं को पहले मारा जाता है, फिर उनको एक कमरे में बंद करके जला दिया जाता है। बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है मारने के पश्चात। यह चिंता का विषय पूरे हिंदुस्तान के लिए है। द बंगाल फाइल्स आर रिप्लीट विथ सच हॉरेंडस पॉलिटिकल मर्डर्स। ये जो बंगाल की फाइल है बदले की राजनीति का, इस फाइल के कई पन्ने हैं। यह एकमात्र पन्ना नहीं है जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप याद करिए किस प्रकार से आज तक भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं।